हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजात। तो यार आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा पर जाती हुई बस में से जब उतारा गया एक दिव्य साधु को, तो भगवान शिव जी ने दिखाया ऐसा गुस्सा के कांप उठे पूरे यात्रियों से बस। हैं? कौन थे भाई दिव्य साधु? और उनको क्यों बस से उतारा? वैसे सबसे बड़ा तो सवाल ये पैदा होता है। और फिर भगवान शिव जी गुस्सा। यार जाहिर बात है, जब भगवान जी के नेक बंदे को ऐसे सारों में तो भगवान छोड़ेंगे। दिव्य साधु यार, ये तो वॉच करेंगे। और उसको उतारा क्यों है? काम करते स्टार्ट। जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक दिव्य साधु को बस से उतार दिया गया और उसके बाद जो हुआ उससे देख सभी यात्रियों के होश उड़ गए। आज हम आपको इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अमरनाथ यात्रा भारत के सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। पूरी धरती पर केवल यही भगवान शंकर हिमलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बात साल 2024 की है, जब महेश नाम के एक मजदूर ने एक पैसे जोड़कर अमरनाथ जाने की योजना बनाई। साल 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा नहीं की जा सकती। महेश जी के पास काफी कम पैसे थे, लेकिन मन में एक भरोसा जरूर था कि महादेव उन्हें दर्शन जरूर देंगे। जिसके बाद वो भागलपुर से ट्रेन लेकर जम्मू के लिए रवाना हो गए। और सुबह के समय जब वो जम्मू पहुंचे तो उन्होंने यात्रा शुरू करने के लिए जम्मू से पहलगाम जाना था। जिसका सफर बस, कार, टैक्सी इत्यादि से किया जा सकता था। महेश जी बस के माध्यम से पहलगाम जाने की तैयारी करने के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी भयानक था और रास्ते में पत्थरी मंजर काफी डरा रहे थे। रास्ते में बहुत अस्त व्यस्त पत्थर गिरे हुए थे, मानो पल भर में ही किसी को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन सभी यात्रीगण बस के अंदर बाबा अमरनाथ का ध्यान करते हुए खुद को सुरक्षित मान रहे थे। हिम्मत करके लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी बस कंडक्टर बस के अंदर टिकट चेक करने आया। तब महेश जी ने अपना टिकट कटवाया। उनके पास एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज बैठे हुए थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे टिकट के पैसे मांगे तो उन साधु महाराज ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बस अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, तुम मुझे बस पहलगाम तक पहुँचा दो। इतने में बस कंडक्टर को बहुत गुस्सा आ गया और उनका अपमान करके उन्हें अनाप शनाप सुनाने लगा। महेश जी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इतना अपमान सहने के बाद भी वो साधु महाराज बहुत विनम्र थे और धैर्य का परिचय दे रहे थे। सुरेश जी ने उस बस कंडक्टर से कहा कि इन साधु महाराज के पैसे मैं तुमको दे देता हूँ, इन्हें यहीं बैठने दीजिए। लेकिन साधु महाराज अपनी जगह से उठ गए और तुरंत उस बस से नीचे उतर गए। पहलगाम तक अपनी पैदल यात्रा को शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी होता है उस घटना के पीछे विधि का विधान जरूर होता है। महादेव की लीला होती है और इस घटना के पीछे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। और ये जब उन साधु महाराज को नीचे उतारा गया तो बस आगे की ओर रवाना हुई और 1 किलोमीटर के बाद बस एक स्थान पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। बस के अंदर बैठे हुए यात्रियों में एक मैकेनिक भी था, लेकिन बस में सारी चीज ठीक लग रही थी, पर कारण समझ नहीं आ रहा था। आखिर बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही? देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत चुके थे और वो मार्ग काफी लैंडस्लाइड वाला भी था और आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सभी को डर था कि कहीं कोई विशाल पत्थर ऊपर से आकर न गिर जाए, जिस वजह से जल्दी बस को आगे बढ़ना था। लेकिन बस तो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी घटना को महेश जी ने अच्छी तरह देखा तो उन्हें सबसे पहले वो दिव्य साधु महाराज याद आए, जिन्हें अपमानित करके बस से नीचे उतारा गया था। उन्होंने बस ड्राइवर और बस कंडक्टर से ये बात की कि पिछले 1 से 2 घंटे से उन साधु महाराज के साथ बैठा था और उनके चमत्कारिक आभा को मैंने महसूस किया। वो काफी दिव्य हैं और सिद्ध पुरुष थे। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब से हमने उन्हें बस से नीचे उतारा है उसके बाद से ही हमारी बस में ये समस्या आई है। और अगर हमें अपनी बस को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सम्मान पूर्वक एक बार पुनः इस बस में बैठाना होगा। जिसके बाद उस बस कंडक्टर को यह एहसास हुआ कि ये सब उसकी गलती का नतीजा है। लेकिन वे साधु महाराज को काफी पीछे छोड़कर आ चुके थे।
तभी उन्होंने देखा कि साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए इस मार्ग पर आगे आ रहे हैं। अच्छा। तब उस बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज के पैर थाम लिए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बस कंडक्टर ने कहा कि आपका अपमान करके मैंने भूल कर दी, कृपा करके हमारी बस में एक बार पुनः विराजमान हो जाइए ताकि हम पहलगाम की यात्रा शुरू कर सके। जब किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो तो उसे सुधारने का मौका जरूर देना चाहिए। बस यही बात सोचकर उन साधु महाराज ने बस कंडक्टर को माफ कर दिया। लेकिन बस में बैठने से पूर्व 2 शर्त रखी थी। सबसे पहली शर्त कि ये बस यहाँ से ठीक 30 मिनट बाद रवाना होगी। 30 मिनट और दूसरी शर्त ये थी कि आज के बाद अगर कोई भी असहाय मनुष्य, चाहे वो साधु संत हो या कोई अन्य व्यक्ति, अगर अमरनाथ यात्रा करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम उसे पहलगाम तक निःशुल्क छोड़ोगे। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया। सम्मान पूर्वक साधु महाराज को बस के अंदर बैठाया और वो पुनः अपनी सीट पर महेश जी के पास बैठ गए। 30 मिनट का इंतजार करने के बाद, क्योंकि यही उनकी पहली शर्त थी, महेश जी एक समय पर उनके टिकट के पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए उन्होंने महेश जी को आशीर्वाद दिया। लेकिन अब सबके सामने सवाल ये उठ रहा था कि आखिर उन साधु महाराज ने 30 मिनट रुकने के लिए क्यों कहा? आखिर इन 30 मिनट के अंतराल में ऐसा क्या होने वाला था? आगे वीडियो में आपको इसका रहस्य बताएंगे, इसलिए बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। अच्छा, रहस्य? जब 30 मिनट की अवधि पूरी हुई तो बस ड्राइवर ने बस को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। तब चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर से बस चालू हो गई। अच्छा। वो लोग आगे बढ़ने के लिए रवाना हो गए। मतलब 30 और मिनट के कुछ बाद दूरी पर जब वो लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सरकारी टीम मार्ग रोक रही थी। उनका कहना था कि आगे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जहां पहाड़ों से कई सारा मलबा रास्ते पर आ गिरा है। इसी मलबे ने कई गाड़ियों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे कई यात्री घायल हो गए। कई यात्रियों की मृत्यु हो गई और ये सुनकर बस में उपस्थित सभी यात्री बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि वो भी इसी यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी सबको इस बात का एहसास हुआ कि उन साधु महाराज ने 30 मिनट बाद चलने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि वह अपनी दिव्य दृष्टि से आगे होने वाली घटना को भांप चुके थे। और इसके बाद सभी लोग बस के माध्यम से पहलगाम पहुंच गए, जहां से महेश जी और अन्य यात्रियों ने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी। तकरीबन 3 से 4 दिन में वो लोग बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छी तरह दर्शन किए। इसलिए कहते हैं, बाल न बांका कर सके न मिटा सके सम्मान, जिनकी रक्षा कर रहे हो स्वयं कालों के काल मेरे महाकाल। ये बात आज भी पूर्ण रूप से सच होती है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से महादेव भगवान को याद करते हैं, उनका काल तो क्या, खुद यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अभी के लिए बस भगवान शिव जी के प्रकोप से डरो, क्योंकि कोई भी बंदे का आप अनादर कर रहे होगे तो हो सकता है कि वो भगवान शिव जी के बहुत देखो ना, फिर भगवान शिव जी ने इनकी बस ही हिलने नहीं दी जगह से। और क्या, तो बढ़ा लो। और उसी दिव्या साधु जी ने उस बस को बचाया, उस ड्राइवर को बचाया, कंडक्टर, पूरी बस, पूरे पैसेंजरों को बचाया। वही तो यार, ये कैसे यार, वो कौन से इतने करीबी थे। और देख ना भाई, उन्होंने आधे घंटे का इसलिए बोला कि वहां पर भाई लैंडस्लाइडिंग होनी थी। और वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई, वहां पे भाई साहब और गाड़ियों की जगह इनकी भी गाड़ी हो सकती थी। तो जाहिर 100% तभी तो रुकने का बोला। और आधा घंटा क्यों बोला? इसी वजह से कि भाई साहब अगर ये चलते ना खुराम, मैं 100% कहता हूँ, अगर साधु जी ना रोकते तो इनकी बस पक्की लगती वो उस लैंडस्लाइडिंग में। तो बाकी ना, तभी तो उन्होंने आधा घंटा बोला है, वरना मर भी सकते थे। ये दिव्या साधु जी का एहसान समझें कि भाई उन्होंने इनकी जान बचाई और पूरे पैसेंजरों की। और वो महेश बाबू से ज्यादा मुतासिर थे, उनको तो आशीर्वाद भी दिया। महेश वाकया में बहुत अच्छा बंदा था, जिसने बोला कि भाई मैं आपका किराया, लेकिन भाई वही बात है, साधु उतर गए। उनका अपमान हुआ ना साधु जी का। और भाईजान, ये भगवान शिव जी की सारी लीला थी ना, ये चीजें होनी थी। और इन दिव्य साधु जी को भगवान शिव जी ने, जारी बात करीबी होते हैं ना, इस बस को बचाना भी तो था ना दिव्य साधु जी ने, किसी ना ये सारी घटना घटनी थी। और वो देना, वो ड्राइवर पाँव के बस के अंदर इतना अच्छा बंदा था महेश। वो कहते हैं ना कि बस कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई एक अच्छा आदमी होता है, उसके अच्छे कर्म पूरे आसपास के लोगों को भी बचा लेते, तो ये वो चीज है। यानी कि थोड़ी सी घटना आपको बड़ी घटना से बचा सकती है। तो यार, आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते तो